नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मॉनसून आ चुका है और किसान खेती के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इन सब के बीच खाद की कमी के चलते किसान काफी परेशान हैं। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर लंबे समय से सियासत जारी है। कांग्रेस कहती है कि केंद्र से मांग के अनुसार खाद नहीं मिल रही और बीजेपी कालाबाजारी और गलत रणनीति को वजह बता रही है। इस सबके बीच किसानों की परेशानी और चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र कहता है कि जो मांगा था उससे हमने कहीं ज्यादा खाद पहुंचा दी। कांग्रेस कहती है कि आधी भी खाद नहीं दी। किसान सरकारी सोसाइटी में जाता है तो खाद नहीं है, प्राइवेट दुकान पर जाता है तो महंगे दामों पर खाद उपलब्ध है। क्या गड़बड़ झाला है और कहां गई किसान के हिस्से की खाद, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए आपको बताते हैं कि किसानों के क्या हाल है। किसान लगातार परेशान हैं और ऐसे में खाद की कमी के बीच किसानों की परेशानी जानने के लिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम उनके बीच पहुंची। क्या कहा किसानों ने, सुनिए। ये जो मूल्य वृद्धि हो रहा है खाद का और खाद का जो कमी हो रहा है वो किसानों के लिए चिंताजनक है। और हमारे जो क्षेत्र में 99% किसान को अभी तक खाद नहीं मिल पाया है। बीज को तो किसी तरह से बाजार से ले रहे हैं, लेकिन वो भी मन को मार के ले रहे हैं क्योंकि मानसून करीब है। हम लोगों को अंदेशा था कि जो केंद्र द्वारा पर्याप्त खाद की आपूर्ति में कुछ संकट आ सकता है, वो अब सामने दिख रहा है। एक बहुत ही कम मात्रा में यहाँ सप्लाई की जा रही है और खाद का संकट काफ़ी गंभीर होने की स्थिति में है। सुना आपने, खाद का संकट गंभीर होने की स्थिति में है, लेकिन लगातार इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची खाद विक्रेताओं के पास और जानने की कोशिश की कि वाकई में मार्केट में क्या खाद की कमी है या किसानों के सामने ये जो कमी है ये बनाई जा रही है। सुनिए खाद विक्रेताओं ने क्या कहा। यूरिया तो अगले साल के हिसाब से ही चल रहा है, वित्तीय वर्ष के हिसाब से उस पर रेट पे परिवर्तन नहीं हुआ है। डीपी अगले साल 1200 रुपये समर्थन मूल्य था, इसमें शासन द्वारा 150 रुपये वृद्धि की गई है। इस साल थोड़ा सा खाद सप्लाई सोसाइटी की तरफ से कम हो रहा है, तो यहाँ फार्मर हमारे खाद की उपलब्धता है, तो निरंतर मार्केट में समानांतर व्यवस्था बनी हुई है। किसान उपलब्धता के अनुसार से ले जा रहा है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। आपने सुना, ओपन मार्केट में कमी नहीं है, लेकिन सरकारी जो सप्लाई है वहां पर दिक्कत बनी हुई है। ऐसे में किसान को महंगी खाद लेनी पड़ेगी। अब बीजेपी कांग्रेस इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के बयान भी सुनिए। खाद आया ही नहीं है। अकेले मई जून का जो हमारा सप्लाई प्लान था उसमें लगभग 2.25 लाख मीट्रिक टन खाद की कमी हुई है। उसकी पूर्ति कौन करेगा? ये हमारा सोइंग टाइम है, किसानों की खरीफ की बुआई का टाइम है। इस समय भी खाद की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो केंद्र के बचाव में उतरे हैं तो एक चिट्ठी केंद्र को लिख दे कि छत्तीसगढ़ का जो सप्लाई प्लान है उतना ही खाद छत्तीसगढ़ को भेज दे। हम अतिरिक्त नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उतना भी दे पाने में अगर केंद्र सरकार असफल है तो इसका दोषी कौन है? पर्याप्त मात्रा में खाद आ रहा है और खुले बाजार में बिक रहा है। कहाँ से बिक रहा है? ब्लैक में बिक रहा है। किसान ब्लैक में खरीद रहे हैं और राज्य सरकार के गोदाम में भी माल भरा पड़ा। कहीं ना कहीं कंपोस्ट खाद बेचने के चक्कर में इन लोगों ने शॉर्टेज की स्थिति पैदा की है। ये न समय पे ऑर्डर करते हैं, न इनके पास फंड है, कर्ज में डूबी सरकार है। बहुत बदतर स्थिति में ये सरकार चल रही है। कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से ये दिवालिया सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि खाद की कमी हो चुकी है और खाद की कमी के बीच में ये तमाम बातें हो रही हैं। ऐसे में क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं। मॉनसून आया, खाद की किल्लत से किसान घबराया। सियासी खींचतान में अन्नदाता परेशान, खाद की कमी से हो ना जाए नुकसान। केंद्र खाद देने में कर रहा भेदभाव या कांग्रेस खेल रही है सियासी दांव। छत्तीसगढ़ में खाद पर सियासी फसाद क्यों नहीं सुनी जाती किसानों की फरियाद, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है कि इस सवाल के बाद
हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए। सीधे रुक कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता अनुराग अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका भी हमारे इस खास डिबेट शो में। और किसान नेता तेजराम विद्रोही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं नितिन जी आपके पास आता हूं, क्योंकि बड़ा असमंजस है सर, यकीन करना मुश्किल है किस पर करें, क्योंकि आप जो आंकड़े देते हैं वो बिल्कुल अलग हैं, बीजेपी जो आंकड़े देती है बिल्कुल अलग है, केंद्र सरकार जो आंकड़े देती है वो बिल्कुल अलग है। और किसानों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं खाद की कमी है, व्यापारियों से बात करते हैं तो कहते हैं खाद पर्याप्त मात्रा में ओपन मार्केट में है। चल क्या रहा है सर, ये खाद पर फसाद है क्या? फसाद नहीं है, सीधी सी बात है कि किसी भी तरह से केंद्र की मोदी सरकार को, छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ की सरकार को परेशान करना है, जो कि वो कार्य को करने में वो शुरू से लगे हुए हैं। चाहे समर्थन मूल्य देने की बात हो, चाहे हम जो रेट किसानों को धान का दे रहे हैं उसमें अड़ंगा लगाने की बात हो, चाहे जो भी हो, चाहे खाद की बात हो। खाद पे जितनी डिमांड राज्य सरकार ने केंद्र को भेजी थी उतनी खाद सप्लाई नहीं हुई, तो निश्चित तौर पर जब खाद की सप्लाई नहीं हुई तो शॉर्टेज तो होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कुछ आंकड़े भी है मेरे पास जी, यदि आप समय देंगे तो वो भी मैं बता दूंगा कि 2015-16 की बात करें, 2014 की बात करें तो जितनी डिमांड होती थी राज्य सरकार की, उस डिमांड के अनुरूप लगभग 90%, 92% खाद की आपूर्ति राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को कर दी जाती थी, जो कि आज नहीं की जा रही है। खाद की जरूरत, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खेती जो होती धान की होती, खाद की आवश्यकता धान में बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए किसानों का वो भी बड़ा है, 22 लाख किसान हो चुके हैं अब तो, 22 लाख से अधिक किसान जो धान की खेती कर रहे हैं। तो खाद की डिमांड भी बढ़ी है और डिमांड के अनुरूप राज्य सरकार ने जो है प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को बिल्कुल टाइमली भेजा, पर ये अगर टाइम से उसकी आपूर्ति न करें तो इसमें किसकी गलती है? ये सिर्फ खाद की बात नहीं है, चाहे मनरेगा की बात हो, चाहे किसी अन्य योजनाओं की बात हो, चाहे हमारे जीएसटी के पैसों की बात हो, चाहे कोयला रॉयल्टी। नितिन जी माफी के साथ आपको रोकता हूं। नितिन जी मैंने आपसे यही कहा था कि आप लोग जो आंकड़े देते हैं, मेरे पास उर्वरक मंत्रालय ये जानकारी है कि उर्वरक मंत्रालय ने राज्य के दावों को खारिज करते हुए लिखित आंकड़े जारी किए और उसमें कहा कि रबी सीजन के लिए 4.11 लाख टन की आवश्यकता राज्य ने उर्वरक की मांगी। 17 फरवरी की स्थिति में हमने राज्य को 4.36 लाख टन, यानी करीब जो मांग थी उससे 20% ज्यादा खाद उपलब्ध करा दी। अब बताइए किस पर यकीन करें? ये मंत्रालय को आखिर जवाब तो देना होगा ना अधिकारियों को, मोदी जी को जी। ये सारी चीजें मैं भी आपको कुछ फैक्ट एंड फिगर बताता हूँ जी। केंद्र से खरीद के लिए लगभग 13.50 लाख मैट्रिक टन विभिन्न रासायनिक खादों को राज्य को आपूर्ति करने की मांग की गई थी, ठीक है। इसमें यूरिया 6.50 लाख टन, डीएपी 3 लाख टन, पोटास 80,000 टन, एनपीके 1.10 लाख टन, सुपर फास्फेट 2.30 लाख टन शामिल है, जिसकी केंद्र सरकार ने स्वीकृति भी दी थी कि वे आपूर्ति करेंगे, पर नहीं की। अब इसमें आप देखिए कि यूरिया की उपलब्धता खरीद के लक्ष्य के विरुद्ध 62% है। इसी प्रकार अन्य सारी चीजों की यदि हम देखें तो टोटल सप्लाई जो हुई है, मैं बता दूं आपको अभिलाष जी, 40% सप्लाई छत्तीसगढ़ में जो हमने मांग की है उसकी नहीं हुई है। उसके पेपर भी हमारे पास है। अनुराग अग्रवाल जी के पास आता हूं सर। ठीक है सर, हुई है और कमी की वजह यही है। ठीक है अनुराग अग्रवाल जी, ये आंकड़े क्या अब जारी ऐसे किए जा रहे हैं जानबूझ करके ताकि ये क्लियर ना हो पाए कि कमी की जा रही है? और उर्वरक का संकट तो है, केंद्र सरकार कह चुकी है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दिक्कतें तो हैं, और आप कह रहे हैं कि 120% तक हमने यहां दे दी, आगे भी हमने दे दिया है जितनी डिमांड आ रही है। तो ये विरोधाभास नहीं हो रहा है कि संकट के बीच में भी आप पूरी तरह सप्लाई कर रहे हैं और इधर छत्तीसगढ़ सरकार भी आरोप लगा रही है? देखिए अभिलाष जी, केंद्र सरकार ने जो कहा है कि यूक्रेन और रशिया युद्ध के कारण संकट हो रहा है, वो कीमत की संकट को लेकर कहा है जी। और केंद्र सरकार की संवेदनशीलता देखिए, 2,35,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, अतिरिक्त सब्सिडी सरकार ने इस समय जारी की है। आज तक की रिकॉर्ड सब्सिडी है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें, वास्तव में छत्तीसगढ़ के जो प्रवक्ता है माननीय रविंद्र चौबे जी, उन्हें छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां संभालनी चाहिए, उसके बजाय किसानों में हड़बड़ी और आपाधापी की स्थिति उत्पन्न करके
जो इन्होंने गोबर घोटाला किया है उस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। साथ ही निजी क्षेत्रों में यूरिया और उर्वरक की कालाबाजारी करके कमाई करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। अभी आपने अपने स्वयं चैनल में दिखाया कि निजी क्षेत्र के दुकानदार कह रहे हैं कि हमारे पास खाद की उपलब्धता है, किसान जब चाहे तब आकर ले जा रहे हैं। एक बात आप समझिएगा विलास जी, केंद्र सरकार सारे खाद भेजते हैं सरकारी भंडारण निगम में, वहां से खाद वितरण होता है निजी क्षेत्रों और शासकीय क्षेत्रों को। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आपको याद होगा कि पहले शासकीय क्षेत्रों में खाद का वितरण होता था, उसके 1 महीने बाद निजी क्षेत्रों में खाद का वितरण होता था। लेकिन ये सरकार के समय देखिए, आज निजी क्षेत्रों में खाद उपलब्ध है और सरकारी क्षेत्रों में खाद उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार जो खाद भेजी है, अभी जैसे नितिन जी ने कहा कि 13 लाख मीट्रिक टन खाद की मांग की थी, मैं आंकड़ेवार आपको बताता हूं कि कितने कितने खाद केंद्र सरकार से आ चुके हैं और भंडारण निगम में रखे हुए हैं। यूरिया देखिए साहब, यूरिया रखा हुआ है 4,68,000 मीट्रिक टन, डीएपी रखा हुआ है 1,47,000 मीट्रिक टन, एनपीके 42,000 मीट्रिक टन, एमओपी 33,000 और सुपर फास्फेट रखा 1,45,000। मतलब 61% खाद की आपूर्ति हो चुकी है। लेकिन इन्होंने बांटा कितना है? इन्होंने आधा बांटा है, मतलब 8,37,000 मीट्रिक टन खाद आ चुका है इनके पास, लेकिन इन्होंने सिर्फ 4,22,000 मीट्रिक टन ही बांटा है। अभी भी 4,15,000 मीट्रिक टन खाद इनके भंडारण में रखा हुआ है। अगर आप जिलेवार आंकड़े चाहिए, नितिन जी आऊंगा आपके पास, दूंगा, ठीक है, जिलेवार आंकड़े दूंगा। अब एक बात और समझिएगा विलास जी, इनके झूठ ना सर आप लोगों के आंकड़ों के चक्कर में तो 2 साल से किसान घनचक्कर बना हुआ है। पहले अनुराग जी अपनी बात कर लें सर, फिर मैं किसान नेता के पास भी आता हूँ। मैं एक एक करके अपनी बातों का उत्तर दे तो मुझे लगता है डिबेट बहुत अच्छे से होगा। अब पिछले साल इनकी बात की पोल खुलती कैसे देखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता बयान देते हैं कि केंद्र सरकार ने हमें 6,37,000 मीट्रिक टन खाद दिया, लेकिन जब इनके सहकारी मंत्री बयान जारी करते हैं तो वो चले जाता है 11,08,000 मीट्रिक टन। और तीसरी बात, टीएस सिंहदेव जी पत्र लिखकर स्वयं इस सरकार की पोल खेलते हैं। टीएस सिंहदेव जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में मेरे मांग से ज्यादा आपने खाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। और जो पत्र लिखते हैं उसके आंकड़े साफ बताते हैं कि सहकारी क्षेत्र से 2.5 गुना ज्यादा निजी क्षेत्र में इन्होंने खाद भेजा है। ठीक है, स्पष्ट रूप से एक बात और अभिलाष जी, आखिरी बात, ठीक है नितिन जी, नितिन जी, ठीक है, अभिलाष जी, अनुराग जी एक मिनट, किसानों की है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान पुत्र है, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। ना ठीक है, तथ्य रखने देंगे, ठीक है अनुराग जी बात कर ले, फिर आप रख लीजिएगा सर। हाँ अनुराग जी जल्दी से बात रखिए। हाँ प्रति एकड़, आप किसान नेता यहाँ पे तेजराम जी बैठे, इनको देखिए, प्रति एकड़ 90 किलो गोबर खाद खरीदने के लिए सरकार बाध्य कर रही है। वो गोबर खाद जो पूर्णतः अमानक है, वर्मी कंपोस्ट बोल के वर्मी है, उसमें आएंगे ना नितिन जी, आएंगे दूसरी बात, नितिन जी आएंगे आपके पास, उसमें वर्मी है ही नहीं। ठीक है अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी दोबारा आते हैं, अनुराग जी आपके पास आऊंगा। तेजराम जी से पूछ लेते हैं जरा। तेजराम जी मुझे ये बताइए, क्या खाद की कमी वाकई में बहुत ज्यादा हो रही है? क्या खाद की कमी के आड़ में आप लोगों को मजबूर किया जा रहा है वर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए, और क्या ओपन मार्केट में महंगे दामों पर आसानी से खाद मिल जा रही है? ये तीनों चीजों में जानना चाहता हूं किसानों के लिए। जी आपका सवाल एकदम जायज है और इन सवालों से पूरा प्रदेश के किसान जूझ रहे हैं। पहली बात तो जब पिछला जो अभी जो ग्रीष्मकालीन के फसल के समय यूरिया खाद की पूरे उत्तर प्रदेश में कमी हुई। इस समय यूरिया की जरूरत किसानों को थी। आज जब पहले खाद के लिए डीएपी की जरूरत किसानों को है, तो ऐसे परिस्थिति में यूरिया तो सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में अभी बता रहे हैं सहकारी समिति के कर्मचारियों के द्वारा, लेकिन अभी 1 महीने से सहकारी समितियों में डीएपी खाद की सप्लाई नहीं हो रही है। अभी मैं दोनों नेताओं को सुन रहा था, दोनों के पास अपने अपने आंकड़े हैं। अब किसानों के सामने हमारा सवाल यह है कि ये जो केंद्र से आ रही है, राज्य में है, तो आखिर वो खाद है कहाँ? दूसरी बात यह है कि जो निजी दुकानदार हैं वहाँ पर खाद है, लेकिन वो मनमाने दामों में किसानों को वो खाद बेच रहे हैं। डीएपी जो है 1846 डीएपी की जो कीमत है वो 1350 रुपए प्रति बोरी है, लेकिन यहाँ 1846 किस्म की जो डीएपी है उनको निजी दुकानदारों के द्वारा 1800 से 1900 रुपए बोरी के दर से वो बेची जा रही है। और तो और
उसके निम्न क्वालिटी का जो डीएपी है, जिसको 20-20-13 का नाम बोलते हैं, तो वो बता रहे हैं कि 20-20-13 में को सरकार किसी प्रकार का सब्सिडी नहीं दे रही है, तो इसको आप 15 से जो 1600 और रुपए में आपको खरीदना पड़ेगा। इसके लिए किसान मजबूर होके वो खाद खरीद रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात यह है कि दूसरे तरफ जो कृषि मंत्री लगातार बोल रहे थे कि प्रदेश में खाद की संकट नहीं होगी, इसके लिए किसानों के सामने हमने एक अल्टरनेट व्यवस्था किया है वर्मी कंपोस्ट का। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट 1 क्विंटल प्रति एकड़ किसानों को जो थमाया जा रहा है 10 रुपए प्रति किलो की दर से, तो वो कंकड़ पत्थर मिट्टी युक्त है, जो वर्मी नहीं बल्कि जो ऐसे गौठानों से उठाकर कचरा इकट्ठा करके जो रखा गया है। ठीक है। तो दोगुनी मार निजी दुकानदार किसानों को खाद तभी दे रहे हैं जब खाद के बोरी के साथ उनको अतिरिक्त जो उत्पाद है, खाद कंपनियों को अतिरिक्त उत्पाद है, जिंक है, झंग है, बायोविट है, जैसे अन्य जो चीजें हैं उनको थमाई जा रही है। तो वो जो 18-1900 का जो प्रति बोरी का जो खाद है वो 2,500 से 3,000 रुपए प्रति बोरी की दर से किसानों को मिल रही है। किसानों के सामने मजबूरी यही है कि अगर उनके पास खाद नहीं होगा तो उनके सामने खेती का संकट हो जाएगा और वो फसल उत्पादन नहीं कर पाएंगे। अब ये दोनों राजनीतिक पार्टियां जो अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं, उस दावे में के उलझन में किसान फंसे हुए हैं। हम दोनों पार्टियों से निवेदन कर रहे हैं, किसान अन्नदाता है, आप किसानों के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराइए। नितिन जी के पास आता हूँ। ठीक, सरकार को अधिकारी कहते हैं कि निजी दुकानदारों को 40% वितरण होती है और सहकारी समितियों को 60%। जब 60% सहकारी समितियों को दी जा रही है तो सहकारी समितियों में खाद की संकट क्यों है? किसान क्यों परेशान है? नितिन जी के पास आता हूँ। ठीक है नितिन जी, आप पहले, मुझे पता है अनुराग जी और तेजराम जी के जवाब देना चाहेंगे, संक्षेप में आप दे दीजिए जवाब, फिर मैं अपना सवाल करता हूँ। सर, पहली बात तो मैं किसान नेता जो हमारे तेजराम विद्रोही जी बैठे हैं, इन्होंने एक आरोप लगाया कि खाद में मिट्टी मिलाकर रखा गया है या फिर वो बोरियों में मिट्टी है। तो तेजराम विद्रोही जी को आपके चैनल के माध्यम से आप मेरा मोबाइल नंबर दीजिए, आप कहिए अपने रिपोर्टर को, मेरा मोबाइल नंबर वो नोट करें 9179070100। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिए और आप मुझे बताइए कि कौन सी सोसाइटी में या कहाँ पर, कौन से गौठान में या किस जगह पर जो वर्मी कंपोस्ट के बोरियों में मिट्टी है। मैं जवाबदारी लेता हूं उससे कार्रवाई करवाने की। तेजराम जी, किसी सोसाइटी का नाम पता हो तो बता दीजिए। हाँ तेजराम जी, किसी का नाम पता हो तो आप भी बता दीजिए इस ओपन फोरम पर आज, कहाँ जहां पर ये दिक्कतें आ रही हैं। जी बिल्कुल, मैंने खुद वीडियो जारी किया था, उसके लिए एसडीएम और मुख्यमंत्री को खुद पत्र लिखे हैं कि जो अमानत जो वर्मी कंपोस्ट है उसको तो रोक लगाई जाए। जबरदस्ती कार्यक्रम का नाम ही आपकी आवाज है, ये सरकार ही किसानों की है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ही किसान पुत्र है, और जब इस कार्यक्रम का नाम आपकी आवाज है तो यदि आपकी आवाज मैं सीएम साहब तक या राज्य सरकार तक न पहुंचाऊं तो मेरा इस डिब्री पे बैठने का कोई अर्थ नहीं। ठीक है नितिन जी, आगे। ठीक है, यदि कोई ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए। 4,95,000 टन खाद का वितरण छत्तीसगढ़ में अभी हो चुका है। 2 लाख ईयर से पिछले वर्ष से 2,60,000 टन अधिक है। इतना मिलने के बावजूद, क्योंकि डिमांड जो थी, डिमांड का 40 या 45% खाद ही यहाँ पर सप्लाई हुआ है। समितियों के पास, विद्रोही जी आप खास करके बहुत ध्यान से सुनिएगा, समितियों के पास 2,03,000 टन खाद अभी वर्तमान में उपलब्ध है। साथ ही निजी संस्थाओं के पास 2,11,000 टन खाद उपलब्ध है। ये मैंने आपको आंकड़ा दे दिया। यदि कहीं पर कोई ज्यादा दरों में खाद बेच रहा है, कहीं पर कोई ब्लैक मनी की शिकायत आ रही है, कहीं पर यहाँ पर जैसे आपने बताया वर्मी कंपोस्ट में कहीं कोई समस्या आ रही है, तो आप उचित फोरम पे बात रखिए। मैंने सार्वजनिक तौर पर आपकी आवाज के इस कार्यक्रम में आपको मेरा नंबर दिया है, आप मुझे इसकी। ठीक है ना, तो हम आपकी बात जरूर, आपकी बात पहुंचाएंगे। माध्यम से आपसे कह रहा हूँ कि कल ही मैंने सोसाइटियों में संपर्क किया है, अलग अलग जगह के किसानों का फोन मेरे पास आ रहे हैं कि हम। ठीक है, कोई बात नहीं, ना 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 तेजराम जी देखिए हमारे कार्यक्रम, आप तेजराम जी, ठीक है आपकी बात, ना 1 मिनट तेजराम जी,
भंसाली जी ठीक है, हमारे कार्यक्रम का नाम ही आपकी बात है, आपकी बात भंसाली जी तक पहुंचेगी, आप उन तक पहुंचाइए, फिर निराकरण नहीं होगा तो आधे घंटे फिर हम अपने किसान भाइयों के लिए देंगे, यहाँ डिबेट करेंगे। लेकिन अब मैं नितिन जी, मैं एक सवाल करना चाह रहा था। नितिन जी मुझे बताइए कि देखिए, व्यक्तिगत सवाल इसको ना लें आप, लेकिन मैंने देखा है कि जब कांग्रेस किसी पार्टी से जुड़े मुद्दे के लिए उसे दिल्ली जाना होता है तो पूरी सरकार उठकर दिल्ली चली जाती है। आप लोग मुझे एक सवाल, एक जगह बताइए, आप कहते हैं कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही, उनसे तो हम सवाल पूछेंगे और वो शायद इसलिए विपक्ष में भी हैं छत्तीसगढ़ में। आप लोग तो सत्ता में हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही, आप पिछले 1.5 साल 2 साल से कह रहे हैं। किसानों को मनरेगा में दिक्कत हो रही, आप कह रहे हैं। किसानों को प्रधानमंत्री आवास योजना में दिक्कत है, आप कह रहे हैं। और सब में केंद्र पर भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। एक बार मेरे किसान भाइयों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार दिल्ली में महासड़क पर धरना नहीं दे सकती क्या? प्रदर्शन नहीं कर सकती क्या? आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी, अभी आवश्यकता पड़ी नहीं है, मतलब 60% खाद की कटौती हो गई। सर एक मिनट, नितिन जी मेरा सवाल पूछ, नितिन जी 60% खाद की कमी हो गई, पिछली दफे भी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के 5.5 लाख मकान छिन गए। मनरेगा को लेकर के आप आरोप लगाते हैं, तमाम चीजों को लेकर अभी भी आपको लगता है आवश्यकता महसूस नहीं हो रही कि दिल्ली तक चली जाए? यानी अभी इतना ज्यादा जुल्म नहीं हुआ कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आप दिल्ली में जाकर के प्रदर्शन कर ले? ठीक है अभिलाष जी, आपने मुझे तो बोल दिया, मेरी पार्टी को तो बोल दिया कि हम जाएं और वहां पे आवाज उठाएंगे, उठा भी रहे हैं। लगातार बात हो रही है, लगातार केंद्रीय मंत्रियों को फैक्स से, टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल से, शिकायत पत्रों के माध्यम से, डिमांड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री की और कृषि मंत्री की लगातार लगे हुए। जिम्मेदारी है क्योंकि सरकार किसानों की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 9 सांसद जो छत्तीसगढ़ से चुनकर भेजे हैं भारतीय जनता पार्टी के, 9 सांसद वहां पर क्या कैंटीन में सिर्फ चाय समोसा खाने जाते हैं? वो भी सब्सिडी का? अच्छा, सब्सिडी खत्म हो गई है, याद आया मुझे। 9 सांसद और 1 राज्यसभा, 2 थे अब तो 1 है, 1 राज्यसभा, 10 लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है अनुराग जी सांसद है, कुछ तो कर लीजिए सर, विपक्ष में है, वहां पर आवाज उठाए, वहां से हमारी मदद। पार्टी के अनुशासन का डर इतना है अनुराग जी की छत्तीसगढ़िया की आवाज, उसका दर्द भी भूल जाते हैं, ऐसा है कुछ? अभिलाष जी कितनी बेतुकी बात है ये। माननीय नितिन भंसाली जी कहते हैं कि तेजराम विद्रोही जी और किसानों को कोई दिक्कत है तो मुझे पत्र लिखें, मैं अपनी बात कांग्रेस की सरकार तक लेके जाऊंगा। नितिन भंसाली जी को शायद ये मालूम नहीं है कि भानु प्रतापपुर, कांकेर, धमतरी, रांची, सबके जगह किसान ना ठीक है नितिन जी, ठीक है। हाँ अनुराग जी की आवाज दे दें, पत्र लिखने की बात नहीं करें ना, ठीक है। मुझे बताइए अनुराग जी की आवाज दे दीजिए प्लीज। जब कलेक्टर गिरफ्तार हो चुका है, मेरी बात समझिएगा विलास जी, राजीव, बेमेतरा, राजनांदगांव, भानु प्रतापपुर, कांकेर, ये सारे जगह के किसान खाद की कमी को लेकर कलेक्टर का घेराव करके सब जगह पत्र दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सारी सहकारी समितियों से वीडियो जारी कर चुकी है, तब एक भी कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, चैनल ने दिखाया है ना, ठीक है। लेकिन हम किसानों की बात करते रहेंगे सर, समय का अभाव है ना। नितिन जी, अनुराग जी, देखिए अभी किसानों को सामने दिक्कत तो है और खाद का संकट भी है। ये केंद्र का बनाया हुआ है, राज्य का बनाया हुआ है, ब्लैकमेलर्स का बनाया हुआ है, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों का बनाया हुआ है, या ये परिस्थितिजनक है, हम नहीं जानते। लेकिन संकट तो है और हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़िया होने के नाते बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक साथ इस मुद्दे पर आकर के काम करें। किसान परेशान खड़ा है, खाद की कमी को खबरें देखनी है तो हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी कांग्रेस का नेता अपने जिले में जाकर देख लेगा, 10-20 गांव के लोग परेशान नजर आ जाएंगे। लेकिन यह कमी किसके नाम की है, ये आंकड़ों के खेल में उलझना जरूरी नहीं है। इस वक्त व्यवस्था होनी चाहिए खाद की, ताकि छत्तीसगढ़ अपनी आने वाली उन्नति को बरकरार रख सके। प्रोडक्शन जिस तरह से छत्तीसगढ़ हमारा बढ़ा रहा है, हमारे किसान पसीना बहा रहे हैं, उस पर पानी ना फिर जाए उनके पसीने पर, यह बड़ी बात है, यह पूरी होनी चाहिए। नितिन जी ने कहा है कि आपकी बात कार्यक्रम के जरिए वो किसानों की बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, अच्छी बात है। अनुराग जी से भी दरख्वास्त है कि एक बार आंकड़े राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिलाकर के उचित फोरम पर देख लें कि कहां गड़बड़ी आ रही है, कौन दोषी है, बात की बात है, पर फायदा किसानों का कहीं मारा ना जाए, नुकसान ना हो जाए, यह देखना जरूरी है। शुक्रिया अदा करेंगे नितिन भंसाली जी आपका, अनुराग जी आपका, तेजराम विद्रोही जी, वादा करता हूं आपसे कि अगर दिक्कतें बरकरार रहीं तो हम फिर करेंगे इसी जगह आपकी बात। फिलहाल तमाम दर्शकों को नमस्कार। We'll be right back.